चंद्रहास जी महाराज अगर दुखी हो गए होते, ठाकुर जी ने तो बचपन से ही कष्ट दिए हैं, बचपन से ही पीड़ा दी है, तो आज एक नगर के राजकुमार भी तो बन गए। बस धैर्य रखा, ठाकुर जी की हर गतिविधि पर विश्वास है कि नहीं बढ़िया ही होगा, प्रतीक्षा करो, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ी प्रतीक्षा करो, कुछ अच्छा होगा। रक्त तक निकल सकता, उंगली तक कट जाएगी, प्राण तक निकलने की स्थिति आ जाएगी, पर धैर्य रखो। ठाकुर जी धैर्य परखते हैं। चंद्रहास जी अब चंदनावती राज्य के राजकुमार हैं। राज्य में आते ही पिता ने आज्ञा दी, बेटा चंद्रहास अब तुम देखो, ये मर्यादा है कुल की, तुम्हें विद्यालय पढ़ने जाना होगा। विद्यालय गए। विद्यालय जाकर के चंद्रहास जी ने पूरी शिक्षा ग्रहण की, जैसी शिक्षा एक राजकुमार को प्राप्त होनी चाहिए, वो सब शिक्षा ग्रहण करके वापस आए। वापस आकर के पिता ने उत्तराधिकारी रूप में उनको घोषणा करके पूरे नगर के सामने घोषणा कर दी कि भाई ये हमारे उत्तराधिकारी। चंद्रहास जी जैसे ही मंच पर आकर के हाथ जोड़े, उनकी रूप को देख करके, मुख का तेज देख करके, नेत्रों की गंभीरता देख करके तो पूरी प्रजा मोहित हो गई। राजा से कह दिया, बोले राजन आपने इतने सुंदर हमारे उत्तराधिकारी चुने हैं, अब तो बस इच्छा हो रही है कि ये राजगद्दी पर कब बैठेंगे, ये राजा कब बनेंगे। अब यहाँ एक ठाकुर जी बहुत दिन तक सब कुछ बहुत स्मूथ नहीं चलने देते, कुछ ना कुछ तो फिर आता ही है। और अब क्या हुआ, यहाँ जो कुंतलपुर जहाँ चंद्रहास जी दासी के साथ गए थे, वहां के राजा ने मंत्री दृष्टबुद्धि को बुलाया और कहा कि भाई एक पास में नगर है, उसका नाम है चंद्रावती। बोले हाँ। महीने निकल गए, बहुत साल वर्षा होने को आया है, महीने का कर नहीं चुकाया राजा ने, कर नहीं आया। ऐसा लगता है कि प्रजा के कर से खूब आनंद ले रहा है। बोले क्या करें आप आज्ञा करो। बोले सेना लेकर के जाओ, और सेना लेकर के जाकर के या तो राजा से कर वसूल के लाओ और दुगना कर लेके आना, देने से मना करे तो चढ़ाई करके उसको नष्ट कराना। कौन जा रहा है? दृष्टबुद्धि। और जिस नगर में जा रहा है वहां का राजकुमार कौन है? चंद्रहास। दृष्टबुद्धि ने तैयारी कर ली अपने सब सेना की। बोले ले लो तीर कमान तलवार सब धर लो, चंदनावती नगर जाना है और वहां जाकर के राजा से कर मांगना, नहीं देगा तो उसको मार देंगे, उसको उसकी पूरी प्रजा को। और आजकल हमने सुना नया राजकुमार बनाया उसने। अब ये तैयारी हो रहे थे तो इनकी पत्नी, दृष्टबुद्धि की पत्नी आकर के बोली, सुनिए आप मंत्री पद पे इतने व्यस्त रहते हैं, आपको घर परिवार का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, शिया बड़ी होती जा रही है, उसके लिए सुंदर वर ढूंढ लेना। और अपने नगर में तो करने में संकोच होता है, प्राचीन काल में एक ही शहर में ब्याह कम होते थे, थोड़ा दूसरे नगर के लोगों से करते थे। बोले वहां चंदनावती में अगर कोई अच्छा लड़का मिले तो देख के आना, थोड़ी दृष्टि इस रूप में भी घुमाना, केवल कर वसूलने की भावना से मत जाना, आंखों को थोड़ा ऐसे भी घुमाना, मेरी बेटी है उसके लिए कोई सहयोग वर मिले मुझे। खिड़की पर खड़ी खड़ी विषया सुन रही थी। पुत्री, हाँ पिताजी कैसा वर चाहिए? ऐसी कोई इच्छा नहीं पिताजी, आप जो ढूंढेंगे अच्छा ही होगा, पर बस रूप सुंदर हो, गुण का अच्छा हो, बस और कोई मुझे ज्यादा विशेष धन से मुझको कोई लोभ नहीं, घर परिवार कैसा भी हो, बस रूप सुंदर हो और स्वभाव का मधुर हो। दृष्टद्युम्न ने बुलाया, सिर पे हाथ धरा, बोले मैं ढूंढ के लाऊंगा तेरे लिए, अच्छा वर ढूंढूंगा, चिंता मत कर। राजा ने जो कर मांगने को कहा वो बाद में होगा, पहले तेरे लिए पूरा नगर घूमूंगा, अगर कोई अच्छा लड़का मिला चंदनावती में कोई लड़का ढूंढ के तेरा ब्याह करूंगा। जी पिताजी। यहाँ दृष्टबुद्धि अपने पूरी सेना लेकर के निकल रहा है और वहां चंदनावती के राजा को अचानक याद आया और उसने चंद्रहास जी को बुलाया। पुत्र चंद्रहास, राजकुमार चंद्रहास, बोले जी तुम मिले तो हम तो इतने खो गए तुम में, इतना प्रेम तुमसे बढ़ गया, इतने आनंद में मैं और तुम्हारी माँ रहने लगे कि हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। बोले क्या? हमारा जो मुख्य राज्य है जिसके अंतर्गत हम आते हैं वो कुंतलपुर है, वहाँ के राजा को हम हर महीना कर देते हैं, वो कर तो हमने दिया ही नहीं। बेटा कर पूरा वापस करना है राजा को, तो मेरे मन ऐसा है तुम भी साथ चलो, मैं राजा से थोड़ा परिचय भी करा दूंगा कि हमारे राजकुमार। जो आज्ञा पिताजी। और सुनो, कर थोड़ा जितना है उसका दुगना ले लेते हैं, कहीं राजा क्रोधित ना हो, उसको दे आते हैं। बड़े राजा तो वही, हमारा तो नगर छोटा है। जी पिताजी। पूरी तैयारी होने लगी, यहाँ पर सब कर आदि इकट्ठा करने लगे, सब धन आदि सब बैलगाड़ियों में सजाने लगे। इतने में ही शंखनाद हुआ। बोले शंखनाद किस बात का? बोले कुंतलपुर के महामंत्री दृष्टबुद्धि अपनी सेना लेकर के आए हैं और राजा को कह रहे हैं कि वो स्तब्ध हो जाए, उससे कुछ कठिन चर्चा करनी है हमें। राजा चंदनावती के बोले बेटा चंद्रहास हम तो करने ही जा रहे थे, पर देखो मंत्री ही आ गया, अब बात तो करनी पड़ेगी। अंदर सिंहासन पर जाके बैठे मंत्री, बड़े नगर का मंत्री भी राजा के समान पूजनीय, उसका खूब स्वागत किया, वंदन किया, ला करके बिठाया। मंत्री जी ने आगे कहा, बोले राजन हमें ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा जो है धन के मद में भूल गए, कर नहीं दिया तुमने कुंतलपुर का। महाराज देखिए कर पूरा रखा है, दुगना रखा है, आप पहले तो ये ले लीजिए। मैं वैसे वहीं आ रहा था देने, आपको आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, पर मेरी एक बात सुन लीजिए। एक शुभ घड़ी आई थी हमारे नगर में जिसके कारण ये सब विक्षेप हो। क्या? कैसी शुभ घड़ी? आप तो जानते हैं कि हमारे कोई संतान नहीं, संतों ने आज्ञा करके कहा था कि एक यज्ञ के बाद एक लावारिश बालक मिलेगा, वही तुम्हारा पुत्र होगा, उसको तुम राजकुमार बना देना। तो वो बालक मिला, तब से हम इतने प्रसन्न हो गए थे, उसके चक्कर में हम कर देना भूल गए। कहाँ है बालक? ये खड़ा है। दृष्टबुद्धि ने जैसे ही दृष्टि घुमाई, रूप देखा, नेत्र देखे, नासिका देखी, कहीं तो देखा है इसको, तुम देखे देखे क्यों लगते हो, थोड़ा। चंद्रहास जी का नियम, वो झूठ बोलते नहीं थे।
छोंक लगा बहुत जोर से, कहीं से छोंक लगाए हैं, दृष्ट बुद्धि के मन में लगा है मिर्ची का छोंक। कथा चल रही है और घटने लग जाए स्थिति, समझो कि वास्तविक में सुन रहे हैं आचार्य चरण। दृष्ट बुद्धि के छोंक लग गया चित्त में, बोले कि हे दृष्ट बुद्धि, कहीं ये वही तो नहीं जो तुम सोच रहे हो? नहीं नहीं, वो कैसे हो सकता, उंगली तो मेरे पास ही रखी है, वो तो नहीं होगा। चंद्रहास जी मंद मंद मुस्कारे, तुम हंस क्यों रहे हो मुझे देख के? महाराज सुनो, इधर आओ, पादुका उतारना अपनी। चंद्रहास जी बोले जी। ऐसे ही पादुका उतारी तो इकन्नी उंगली के पास में वो कटा हुआ थोड़ा दिखता तो है ही, उसका वो भले भरा हुआ, जैसे ही देखा तुम्हारे पहले 6 उंगली थी क्या? जी। हे भगवान, मेरा नाम दृष्ट बुद्धि, मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार अन्याय, मेरी प्रजा खेल गई मेरे साथ। मैं इतना घमंड करता था कि मेरे जैसा महामंत्री नहीं मिलेगा किसी को, सेना इशारे पर नाचती है, मेरे साथ ऐसा कर दिया। तुम्हारा नाम चंद्रहास है? चंद्रहास जी हंस गए, जी महामंत्री जी मैं चंद्रहास हूं। इतने में राजा आया कंधे पर, हमने इसका राज्य तिलक आदि तो कर ही दिया है, अभी हमारा राजकुमार है, भावी हमारी चंदनावती का राजा। जैसे ही कई राजा तो सब चिल्लाने लगे, चंद्रहास राजकुमार की जय हो, चंद्रहास राजकुमार की जय हो। दृष्ट बुद्धि खड़ा खड़ा देख रहा है, दांत कसकसा रहा है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुंदर पुत्र है तुम्हारा, अच्छा बालक मिला, भगवान की कृपा है तुम्हारे ऊपर। बस यही कारण था कि हम कर नहीं दे पाए, इसकी लाड़ प्यार में और इसके उसमें हम इतने व्यस्त हो गए। पर महाराज जी आप चिंता ना करें, ये दुगना कर है, 1 साल का कर नहीं दिया मैंने, ये 2 साल का कर दे रहा हूं, और इसका मतलब ये नहीं अगले साल नहीं दूंगा, ये 1 साल का अधिक मैंने अपनी तरफ से प्रसन्नता में दिया है राजा के लिए। मंत्री दृष्ट बुद्धि की तो बुद्धि काम कर नहीं रही, वो तो चंद्रहास को देखें और उनको ये याद आवे, वो संत कह के गए थे यही पति बनेगा तुम्हारी बेटी का। चंद्रहास को देख करके, अब उनका नाम ही है धृष्ट बुद्धि, जिसकी बुद्धि परम धृष्ट है। एक योजना बनाई, अभी भी मान नहीं रहा है, अभी भी देख नहीं समझ नहीं पा रहा है कि मैं इतनी योजना बना ली तब भी बच गया, अब भी उसको मारने का प्रयत्न। क्या किया? राजा तुमने ये गलती तो की कि तुमने कर नहीं दिया 1 साल का, लेकिन इससे भी बड़ी गलती तुमने एक और की है। तो चंद्रनावती का राजा बोला क्या भाई, तुम कुंतलपुर राजा के अंतर्गत आते हो, बिना उनकी आज्ञा के और बिना उनको निमंत्रण दिए तुमने राजकुमार घोषित कैसे किया? राज परंपरा के विरुद्ध है। अगर उनको पता चलेगा कि तुमने उनको निमंत्रण तक नहीं दिया, उनसे पूछा तक नहीं, अरे एक विशेष राजा के नीचे जितने राजा होते हैं उन सबको अपना उत्तराधिकारी बड़े राजा से पूछ के रखना होता है, तुमने पूछा कुंतलपुर के राजा से? सुनते ही चंद्रनावती के राजा तो घबरा गए। महाराज अब आप देख लीजिए ना बात कैसे संभलेगी। मेरे लिए बहुत मुश्किल से मुझे उत्तराधिकारी मिला है और मैं इससे बहुत प्रेम करता हूँ। कहीं क्रोध में आकर के उन्होंने मना कर दिया कि इसकी राजकुमारिता निरस्त करो और हम जो कहेंगे वो राजकुमार, वो मुझसे सहन नहीं होगा, इसी को राजकुमार रहने दीजिए, आप मेरी थोड़ी सहायता कर दीजिए। मंत्री दृष्ट बुद्धि बोले मैं तो तुम्हारा मित्र हूं ना, तुम्हारी सहायता ही करूंगा। अब एक काम करते हैं। बोले क्या? मैं एक पत्र लिखता हूँ और पत्र लिख करके चंद्रहास को दूंगा, तुम मत जाना, तुम जाओगे तो राजा को क्रोध ज्यादा आएगा। और वो पत्र लेकर के चंद्रहास जाएगा